मौत इस दुनिया की एक ऐसी हकीकत है जिससे बचना किसी भी जानदार के लिए पॉसिबल नहीं है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है और मौत का मजा चखना है। यही सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई है। इंसान की हमेशा से यही कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह मौत को धोखा देकर हमेशा इस दुनिया में ही जिंदा रहे। अगरचे बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि हमेशा की जिंदगी दर हकीकत कयामत के बाद मिलने वाली जिंदगी होगी, मगर एक अल्लाह पर यकीन न रखने वाले साइंसी माहिरीन हर दौर में इस बात पर रिसर्च करते नजर आते हैं कि या तो मौत को आने से रोक लिया जाए या फिर मौत आने पर दोबारा से जिंदगी को हासिल कर पाएं। नाज़रीन, वैसे तो ऐसा अब तक होना नामुमकिन ही लगता है, मगर साइंसी माहिरीन को अपनी रिसर्च की बुनियाद पर ये यकीन है कि आइंदा आने वाले 50 से 70 सालों में साइंस इस काबिल हो सकेगी कि मुर्दा लोगों को दोबारा से जिंदा किया जा सकेगा। साइंस पर बाद लोग इस हद तक ईमान रखते हैं कि वो कहते हैं कि एक दिन साइंस मौत पर भी काबू पा लेगी। उनके ख्याल में साइंस का एक दौर ऐसा भी आने वाला है जब मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। इंसान जब मर जाता है तो उसके जिस्म का टेम्परेचर फौरन नीचे आना शुरू हो जाता है और डेड बॉडी में मौजूद सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसी वजह से जिस्म में एक ब्रेक डाउन सा शुरू हो जाता है जिसको इंग्लिश में प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। जमीन की ग्रेविटी जिस्म को खींचना शुरू कर देती। तकरीबन 12 घंटे गुजर जाने के बाद जिस्म से एक अजीब सी बू आना शुरू हो जाती है क्योंकि जिस्म में तोड़फोड़ की वजह से मरा हुआ जिस्म पीटरसन नामी केमिकल्स खारिज करने लगता है। नाज़रीन, इस तरीके से इंसान के मर जाने के बाद साइंसी दुनिया में एक डॉक्टर्स की टीम डेड बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए बर्फ के पानी से डेड बॉडी को ठंडा करती है। ये प्रोसेसर मौत के फौरन बाद ही शुरू किया जाता है ताकि डेड बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की कमी की वजह से खराब होने से महफूज किया जा सके। इसके बाद CPR और ऑक्सीजन मास्क का यूज करते हुए डेड बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन दी जाती है। फिर डेड बॉडी को सील बंद कंटेनर में डाला जाता है। उसे क्रायोनिक्स के प्रोसेसर में ले जाया जाता है। नाज़रीन, क्रायोनिक्स के प्रोसेसर में डेड बॉडी को एक मशीन पर रखा जाता है जो कि दिल के बाईपास से मिलती जुलती नजर आती है। यहाँ ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन को बरकरार रखा जाता है और डेड बॉडी में एक लिक्विड केमिकल भर दिया जाता है। ये डेड बॉडी के टिश्यूज को आइस क्रिस्टल की तरफ जाने से रोकने के लिए एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। इससे बॉडी पार्ट्स के टिश्यूज में बर्फ नहीं जमती है। अगर ये न किया जाए तो बर्फ के फैलाव से सेल्स की दीवारें तबाह हो जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेड बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन वेपर्स के चेंबर में -320 फ़ारेनहाइट पर ठंडा करते हैं। काफी ठंडा होने के बाद डेड बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन के थर्मोस नुमा टैंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डेड बॉडीज इन टैंकों में उस वक्त तक इंतजार करेगी जब तक के मेडिकल फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन्हें दोबारा जिंदा कर सकती है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के स्टेट टेक्सास में टाइम शिप बिल्डिंग नामी एक मशहूर बिल्डिंग तामीर की गई है जहां इस वक्त 70 से ज्यादा लाशें फ्रीज करके रखी गई हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि जब साइंस खूब तरक्की करेगी तो कभी इन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। इसी तरह एक अनीता नामी औरत जिसका ताल्लुक अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से था, उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंसर की बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उसको डॉक्टर्स ने बताया था कि वो अब ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाएंगी, मगर अनीता की जिंदा रहने की ख्वाहिश इस मुजी बीमारी के बावजूद कम न हो पाई। इस वजह से अनीता ने मरने के बाद दोबारा से जिंदा होने का इरादा किया। अपने इस इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ही में मौजूद अल्कोर नामी एक इंस्टीट्यूट में अनीता ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। ये एक हैरत अंगेज प्रोसेसर था जिसकी वजह से अनीता मीडिया पर खबरों की सुर्खी बन गई और उन्होंने मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के इस खालिस साइंसी प्रोसेसर के लिए मरने से पहले कई इंटरव्यूज भी दिए। इसके अलावा मरने के बाद अपनी डेड बॉडी को महफूज करने के
प्रोसेसर क्रायोनिक को भी वीडियो शूट करने की इजाजत दे दी है, जबकि अनीता के शोहर जो कि आखिरी वक्त तक अनीता की खिदमत करते रहे, उन्होंने भी अपने जिस्म को मरने के बाद क्रायोनिक प्रोसेसर से महफूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ताकि जब साइंस डेड बॉडीज रिवाइव करने के काबिल हो सके तो वो एक दूसरे के साथ फिर से इस दुनिया के अंदर मिल सके। दुनिया के वो लोग जिनको साइंस पर इतना भरोसा है कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि साइंस एक ना एक दिन मौत को शिकस्त देकर मुर्दा लोगों को भी दोबारा से जिंदा कर पाएगी। ऐसे अफराद के लिए स्कॉटिल एरोजेना में इल्कोर नामी एक लेबोरेटरी बनाई गई है। इस लेबोरेटरी में स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। उनके अंदर तकरीबन 300 अफराद की डेड बॉडीज मौजूद है। इसके अलावा 33 से ज्यादा पालतू जानवरों की लाशें भी मौजूद हैं, जिनको फ्रीज करके महफूज कर दिया गया है। यहाँ साइंसदानों के नजदीक मौत का मतलब इंसान के जिस्म की वो हालत होती है जिसमें उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और जिस्म के अंदर खून की सप्लाई बंद हो जाती है। इसलिए उसको ये मौत कहने के बजाय एक गहरी नींद से ताबीर करते हैं। यहाँ पर एक खास तरीके से जिस्म के खून को निकालकर उसकी जगह एक खास लिक्विड भर दिया जाता है और उसके बाद डेड बॉडी को 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से फ्रीज कर दिया जाता है। नाज़रीन, इन 300 मरीजों में से 116 मरीजों ने इस लेबोरेटरी में सिर्फ अपने सर महफूज करवाए हैं। उनका ये मानना है कि जब साइंस दोबारा जिंदा करने के काबिल हो सकेगी तो उनके दिमाग दोबारा जिंदा कर लिए जाएंगे और फिर उसके साथ डिजिटल जिस्म लगा दिया जाएगा। नाज़रीन, ये क्रायोनिक प्रोसेसर एक बहुत महंगा प्रोसेसर है जिसमें पूरी बॉडी को महफूज कराने में करोड़ों रुपयों का खर्च आता है। ये प्रोसेसर डेड बॉडीज को 50 सालों के लिए महफूज कर सकता है। इस प्रोसेसर को मुकम्मल करने में सिर्फ 12 घंटे लगते हैं। हर कंटेनर के बाहर इन मरीजों की तस्वीर और इनका इंट्रोडक्शन भी लिखा होता है। नाज़रीन, ये क्रायोनिक प्रोसेसर मरीज के मरने के फौरन बाद 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू कर दिया जाता है। माहिरीन का ये मानना है कि मरने के बाद जितना जल्दी इसको महफूज करने का अमल शुरू किया जाए उतना ही इसके दोबारा जिंदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, याद रहे ये सारा अमल वो साइंसदान करते और करवाते हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हर इंसान को क़यामत के दिन दोबारा से जिंदा किया जाएगा और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला को किसी की लाश को महफूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हर मरे हुए इंसान को अपनी कुदरत से दोबारा से जिंदा कर देगा और मैदान हश्र में जमा करके उससे उसके आमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। नाज़रीन, ये क्रायोनिक प्रोसेसर किसी एक जगह नहीं बल्कि अमेरिका की एक दूसरी कंपनी जिसका नाम अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन है, वो भी यही काम कर रही है। मरने के बाद इंसानी जिस्म को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करती है और इस अमल को क्रायोनिक अमल कहते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक 10 अक्टूबर 2023 तक मज़कूरा कंपनी के कुल वर्कर्स की तादाद 1500 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें सिर्फ 230 के करीब मर चुके हैं जबकि बाकी जिंदा हैं। लेकिन उन्होंने $2 लाख फी आदमी अदा कर दिए हैं और इन डॉलर्स के बदले अपने जिस्म की इस प्रोसेसर के लिए रजिस्ट्री करा ली है। नाज़रीन, अमेरिका के साथ साथ चीन, जापान, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस और रूस में भी बाज इंस्टीट्यूट इसके कायम किए जा चुके हैं जो यही बिजनेस करते हैं। इस वक्त अमेरिका में 40,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोग इस क्रायोनिक प्रोसेसर से गुजर रहे हैं, यानी उनको फ्रीज करके एक संदूक नुमा डब्बे में बंद किया जा चुका है। ये लोग मरने से पहले $2 लाख अदा करके मुख्तलिफ कंपनियों के साथ खुद को बाकायदा रजिस्टर करा देते हैं और ये सारे लोग $2 लाख सिर्फ इस वजह से देते हैं कि एक दिन साइंस जब तरक्की करेगी और मौत पर कंट्रोल पाएगी तो हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। लेकिन हम मुसलमान चूंकि ये बात जानते हैं कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी सिर्फ आखिरत में है, लेकिन ये लोग नहीं जानते। इसी वजह से मौत से भागने के लिए मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रहे हैं। नाज़रीन, लाखों इख्तिलाफ के बावजूद दुनिया के तमाम
लोग एक ही चीज पर यकीन और अपना ईमान रखते हैं कि मौत बरहक है और एक ना एक दिन सबको मरना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाना नामुमकिनात में से है और इससे दुनिया का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता, न ही अब तक कोई इससे राह फरार ढूंढ सका है, चाहे वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स ही क्यों ना हो। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अपने ईमान को पुख्ता रखें और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलें। इसी में हमारे लिए कामयाबी और नजात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल दुनिया इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया।